यस सर। ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बोलना था कि हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, लेकिन अभी पेपर का नाम, अभी पेपर 4 का नाम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। ओके, पेपर का नाम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ में आपको आपके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करना है। ओके, यू हैव टू डेवलप योर presentation and communication skills. Yes, anyone from Marathi medium, semi English, कोई है? Yes, रोहित आप हो? मराठी नाही. सेमी मधून आहे का तू? अकरावी 12वी मराठीत झाले का? हो. ओके, हो. ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखेंगे हम लोग। अब देखो इनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, am I audible to you? यस सर। Yes, ठीक है। अब इनका ना क्राइटेरिया क्या है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू टेस्ट द अवेयरनेस एंड ऑल द थिंग्स की करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है, बेसिकली जो करंट सिलेबस दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, वो बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टेस्ट द लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, ये राइटिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स क्यों दिए? इसका एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू ड्राफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको सीएस फाइनल्स में ड्राफ्टिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जिसमें आप लोग एग्जैक्ट सेंस में सीखते हो कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, पहली बात तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, ठीक है, और उनका ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। अगर हम लोग किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या किस तरीके से ईमेल का ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ई वोटिंग होगा तो ई वोटिंग के लिए कैसे ड्राफ्ट क्रिएट करोगे, कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो लीगल लैंग्वेज में उसको कैसे ड्राफ्ट करोगे। तो बाय द टाइम यू विल लर्न, ठीक है, बट स्टिल दिस इज नीडेड। मराठी डॉक्यूमेंट टाइप होत नाही, ठीक है, टाइप होतो, ठीक है, बट in a corporate world all the documents, contracts and all the things are drafted in English only, ठीक है। so you must be a good listener and you must have a good communication skills, also the writing skills, ठीक है। बोलना एक अलग बात होती है, लिखना एक अलग बात होती है, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, पेपर नंबर 4, ठीक है। अब 50 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है? 20 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स के, ओके, 20 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स के, उसमें आपको डिवाइडेशन आएगा 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो होंगे 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, जो होंगे 10 मार्क्स के लिए, और 10 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखो हाँ ये रहा, ठीक है, सी 5 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है, टोटल 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स 10 MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच, ऐसे टोटल 15 MCQs आने वाले हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये हो गया 20 मार्क्स, ठीक है, और 30 मार्क्स, आप 30 मार्क्स का क्या रहेगा आपका, वेट, हाँ ठीक है, 30 मार्क्स का आपका रहेगा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी ये कैसे रहेगा, ठीक है, उसमें आपके लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रामर टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट, ठीक है, आपको वहीं पे ऑडियो और विजुअल मीन्स में, ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल अ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टेस्ट नहीं है ये, ठीक है। ये कैसे रहेगा? सबसे पहले ये समझ लो कि आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें होंगे सबके सब एमसीक्यूज, ओके, प्लस दूसरा रहेगा इंटर वाइवोस, ठीक है, या फिर वाइवा टाइप पकड़ लो, ठीक है। सो वाइवा कंडक्ट कैसी होगी? या तो वहां पे जो होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स जो होंगे, वहां पे सुपरवाइजर जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे, या तो आपका कंप्यूटर पे ही कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर वगैरह की तरीके से आपको वो टेस्ट देनी होगी। आया समझ में? ठीक है,
उसमें आपके मोनोलॉग, डायलॉग, ठीक है, ग्रामर टेस्ट, वोकैब टेस्ट आएगा। रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखते हैं, ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है, प्रेसिज राइटिंग होता है, दैट्स इट। ओरल ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में वो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग सिलेबस ओनली, रिगार्डिंग ओनली सिलेबस, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। वो बोलेंगे स्पीक ऑन एनी गिवन टॉपिक, ठीक है, एक्सप्लेन द गिवन टर्म। इस तरीके से वो तुमको तुम्हारा नॉलेज चेक करेंगे, ठीक है। और एक बात है, इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, यहाँ पे आप लोगों को उनको स्कोरिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें इवन इफ आप मराठी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो, कुछ भी नहीं, ठीक है, यू हैव टू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो रॉन्ग आंसर हो, करेक्ट आंसर हो, दे आर गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, ठीक है। यू हैव टू जस्ट गिव दी आंसर्स। हम लोग डोंट वरी, हम लोग इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसका भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि किस तरीके से। अभी देखो, आपका सबसे पहली बात तो आपका पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। इन्होंने कुछ स्पेसिफाई भी किया नहीं है यहाँ पे, बस खत्म हो जाता है ये पीडीएफ। ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या उनको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। इन्होंने एक ओवरऑल व्यू दिया है सिर्फ। आज तक तुम लोग मतलब 12th स्टैंडर्ड तक कितना ग्रामर पढ़े हो, ठीक है, कितना तुम लोगों ने लिसनिंग स्किल्स है, तुम्हारे पास कितने राइटिंग स्किल्स हैं, वो वहां पे दिखाना है। एम आई क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ में ही आपको ये प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, ऑफ 30 मार्क्स। अभी इसके लिए आपको रेगुलरली क्या करना है, इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है, कोई भी नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, रीड एनीथिंग एल्स, ठीक है। उससे देखो, बुक पढ़ने से होता क्या है कि बुक पढ़ने से ना आपके ग्रामेटिकल स्किल्स बढ़ते हैं, ठीक है, बुक में किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, वो आपका बढ़ता है। और आपके जो वो क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपने जो स्कूल में पढ़े होंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो भी आपके इम्प्रूव होते हैं। टू कहाँ पे लगाना है, बी कहाँ पे लगाना है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहाँ पे लगाने हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। सो वो सारा का सारा वहाँ पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का हमारे पास सिलेबस है, फुल प्रूफ सिलेबस है, ओके। और हमको इस 20 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। 30 मार्क्स आपकी एबिलिटीज तय करेंगी ये, लेकिन ये 20 मार्क्स हमारे हाथ में, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए हम लोगों को पूरे चारों के चारों टॉपिक्स पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग मोर ऑफ द टाइम। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है अभी सिलेबस में, या फिर कुछ डाउट्स होंगे, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे पास, तो पूछ सकते हो तुम। यस जानवी, कोई डाउट? नहीं सर। रुशिका, क्लियर्ड? यस सर। ठीक है, यस। और हाँ, और एक चीज मेरे को याद आई, यस, एक मिनट, किधर क्या रहे, अबाउट द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, ठीक है। देखो ये चार्ट दिख रहा है कि तुम लोगों को, एक बात ध्यान में रख लो, ठीक है, ये जो सेशंस है, ये मतलब क्या, सिंपली 4 बार आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है, ठीक है, 4 बार आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है, दैट इज मई अटेम्प्ट, जुलाई अटेम्प्ट, ये दोनों अटेम्प्ट चले गए हैं। अभी आने वाला अटेम्प्ट कौन सा है, नवंबर अटेम्प्ट है, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है कि हम लोगों ने अगर मई में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो नवंबर का अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, आपने सिर्फ इतना है कि आपने अगर मई में रजिस्टर किया है, ठीक है, ये डेट्स के वक्त, ठीक है, ये डेट्स तक आपने रजिस्टर किया है, तो आप आगे के अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मतलब जुलाई दे सकते हो, नवंबर दे सकते हो, जनवरी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मई का अटेम्प्ट नहीं दे सकते, ठीक है। यस, यस। अभी आप लोगों ने सपोज, अभी फॉर एग्जांपल, अभी किसने रजिस्टर किया था, यस ऋषिका, आपने अभी रजिस्टर किया है ना? यस सर। ठीक है, सो आपने अभी रजिस्टर किया है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर नवंबर अटेम्प्ट ऑल्सो, ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर
जनवरी ऑल्सो, ठीक है। आपको जो अटेम्प्ट चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। फिर यहाँ पे कट ऑफ डेट्स दी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे 15 अक्टूबर दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन आया है समथिंग 27 अक्टूबर तक है, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक उसको बढ़ा दिया है कि 27 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म्स भर सकते हो, ठीक है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए। नवंबर के ही वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और 30 नवंबर तक यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने डेट तो दी है, ये एक्सटेंड हो सकती है, 99% तक एक्सटेंड हो सकती है डेट। आप लोग क्लियर हो जाओगे, क्लियर होने के बाद में आपको सीधा CSEET के लिए, सॉरी, एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी फोकस करना है हमको। सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है गैस, अभी सिर्फ ऋषि का आपका बाकी था। सब मेरा बाकी है अभी तो। रुचिता कर लो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। फीस समथिंग, कितनी फीस है? यस ऋषिका, कितनी फीस है? यहाँ पे लिखा भी होगा उन्होंने। 1000 रुपीज। 1000 रुपीज है ना समथिंग, ओके। हाँ ये यस देखो, सर, यहाँ पे लिखा 1000 है रुपीज। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अपेयरिंग CSEET इज 1000, ठीक है। यस रुचिता, आज के आज करवा लो रजिस्ट्रेशन, ओके। पेंडिंग मत रखो यस कुछ सर। भी। यस। सो लेट्स सी अभी हमारा सिलेबस क्या है, ओके। लेट्स सी हमारा सिलेबस आज क्या है। देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स, ठीक है। टोटल में यहाँ पे 4 टॉपिक्स है। अभी देखो सबसे पहली बात तो ये वाली जो PDF ये बिल्कुल एडिट होती नहीं है, ये वाली PDF एडिट होती नहीं है। सो मुझे ना ही यहाँ पे ड्रॉ करने को कुछ मिलेगा और ना ही इरेज करने को कुछ मिलेगा, ठीक है। सो ठीक है, हमको ऐसे ही व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका पूरा चैप्टर्स है, ठीक है। पूरा ये जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 टॉपिक्स, ठीक है। 4 मेन टॉपिक्स, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडीज है, एक्चुअली देखो ये पूरा का पूरा अपडेटेड है। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे अच्छी चीज है कि आपका मॉड्यूल ये वाला, ठीक है, दैट इज सो अपडेटेड कि ना लिटरली वो 2020 के अपडेट्स दिए हुए हैं वहां पे, ठीक है। 2020 के अपडेट्स दिए हुए हैं अभी के, मतलब जून मार्च तक के, आई गेस, यस, मार्च तक के आपके अपडेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो आई गेस इट्स प्रेटी वेल कि आप लोग अपडेट रहते हो। सो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। सेकंड विल बी अवर फाइनेंशियल अफेयर्स। पहले देख लेते हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या है, ठीक है। उसमें हम लोग अलग अलग बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। अलग अलग बॉडीज पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बॉडीज कौन सी है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन, ब्रिक्स, सार्सी, ओके। G20 कंट्रीज कौन सी है, बिमसेट क्या है, ओके। इंटरनेशनल बॉडीज होगी, ठीक है। उसके बाद में नेशनल बॉडीज, ठीक है। नेशनल बॉडीज में हम लोगों को ज़्यादा MCQs एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ज़्यादा MCQs नेशनल बॉडीज से एक्सपेक्टेड है, तो हमको एक एक चीज़ एकदम धीरे धीरे करके ध्यान से जाना है, ठीक है। नीति आयोग का क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने मेंबर्स होंगे, क्या होगा, कैसे वर्किंग होता है, क्या होता है, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। RBI का कैसे वर्किंग होगा, ठीक है, ये देखना है। सेबी का कैसे वर्किंग होगा वो देखना है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CCI, ये रेगुलेटरी जो बॉडीज है, ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये एक्चुअली नेशनल बॉडीज नहीं है, रेगुलेटरी बॉडीज है जितनी भी दी हुई है। इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। या फिर हमारी कंट्री का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर होगा क्योंकि ये डायरेक्टली पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो, हाँ, हमको पढ़ना क्या क्या है। यस, ये सबसे बेस्ट पार्ट है।
बिजनेस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग बिजनेस पर्सनालिटीज, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत बहुत लोग हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी, ठीक है, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन है, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, बिरला इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप। टिम कुक, ओके, एप्पल के सीईओ आफ्टर स्टीव जॉब्स। बिल गेट्स, ठीक है, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट। सो इन सारे लीडर्स का हम लोग सिर्फ इतना नहीं देखेंगे, ठीक है, इसमें इसके भी और ज़्यादा डीप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, ये अभी बिजनेस टाइकून्स हो गए। दीज आर एंटरप्रेन्योर्स, ओके, दीज ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर उनका जो क्या बोलते हैं, अलग अलग इवेंट्स थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। सो वो इवेंट्स कौन से हुए हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह बिकम्स द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ओके। कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर, ओके, बाय मुकेश अंबानी। ये एजीएम में भी उन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ओके, ये बुक्स हैं, उनके ऑथर्स कौन से, ठीक है, लेटेस्ट बुक्स है सबके सब। स्पोर्ट्स में हमारे नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स में क्या क्या है, ठीक है। ईयर अवार्ड किसको मिला है, कब मिला जाता है, ठीक है, वो देखे जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स कौन कंडक्ट करता है, तो वो सीजीएफ करता है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओके। ओलंपिक्स कब कंडक्ट होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स, ओके, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है, लैंग्वेजेस न्यूज, नेशनल सिंबल्स, ठीक है। नेशनल बर्ड आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा अपना नेशनल बर्ड है, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन सा है अपना, नेशनल फ्लावर कौन सा है, वो भी पढ़ाऊंगा। ओलंपिक का सिंबल क्या होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सम अदर सिंबल्स, ठीक है, ओलंपिक्स में ये सिंबल्स के मीनिंग्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, भारत रत्न, ओके, किस किस को मिला है वो और किसको दिया जाता है वो, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स, अवार्ड्स इन फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है, सिनेमा के फील्ड में कौन से अवार्ड्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, विजिट इंडिया, मतलब ये जब आए थे इंडिया में, ठीक है, देखो अभी की बात है ये भी आपको स्टडी करना है, कब आए थे, ठीक है, उनके बीच में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स हुई, ठीक है, उनके बीच में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, एमओयू बोलते हैं उसको, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाउडी मोदी इवेंट था, इंडिया ने कौन से एमओयूज को साइन किया है, ठीक है। इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है, ये हो गया एमसीक्यू। तो अभी बच्चों मैंने ना डिसाइड क्या किया है, ठीक है, अभी डिसाइड क्या किया मैंने कि है ना, ये जो पढ़ाऊंगा ना मैं तुम लोगों को, ठीक है, मैं ना उसका थोड़ा सा रिसर्च करके आऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने भी रिसर्च करना है, ठीक है, मैं आपको रोज होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक करंट अफेयर्स का रोज होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो उस करंट अफेयर को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। पहले आप लोग थोड़ा रिसर्च करके आएंगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ वीडियोस देख के आएंगे, उसके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। सो एक एक करके हम लोगों को है ना इसको एज एन एक्टिविटी बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना मतलब ऑब्वियसली नोट्स तो बनाएंगे हम लोग, हाँ नोट्स बनाएंगे इसके,
लेकिन ऐसे धड़ाधड़ पढ़ा के तो ये तो ऐसे समझो कि महीने भर के अंदर तो खत्म हो जाएगा ये सिलेबस। चलेगा क्या ये 1 महीने के अंदर खत्म हो गया तो? 1 मंथ के अंदर तो हो भी जाएगा ये सिलेबस, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स। आज अगस्त चल रहा है, सितंबर तक हो जाएगा ये सिलेबस हमारा। सो इसको हमें ना एज एन एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग मोस्ट ऑफ अवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। सुना है ये, कभी कभी जिंदगी में सुना है इसको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली सुना होगा ना, Yes, sir. ठीक है। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज, ठीक है। क्या काम करते हैं? टू फोस्टर द ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अलग, IMF अलग, ठीक है। तो जो मनी फ्लो है इन द वर्ल्ड, ठीक है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर ऑब्जेक्टिव एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, ओके। उनके ये ऑब्जेक्टिव्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 189 कंट्रीज, ओके। IMF consists of 189 countries, okay. It was created in 1945. The IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near global membership, okay. 189 कंट्रीज बोल दिया मतलब नियरली पूरा ग्लोब, ओके। 90% ऑफ द ग्लोब इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। The IMF's primary purpose is to ensure the stability of international monetary system, okay. Unlike RBI किसके लिए काम करता है? इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है। सो IMF ये वर्ल्ड के लिए काम करता है सेम वेज में, ठीक है। The system of exchange rates and international payments that enables the country and their citizens to transact with each other. The fund's mandate was updated in 2012 to include all the macroeconomic and financial sector issues that bear on the global stability. ठीक है, देखो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में नेशनल इनकम कितना है, ठीक है, GDP कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड क्या है GDP ग्रोथ का, वो देखते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से IMF क्या करती है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी को देखती है, ठीक है। और ग्लोबल स्टेबिलिटी को, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं, वो कौन सी कंट्रीज है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ US, ठीक है, US, जापान, ठीक है, UK, जर्मनी, ठीक है, एंड समवेयर इंडिया आल्सो। तो इन कंट्रीज में, ठीक है, इन कंट्रीज अगर सपोज ये कंट्रीज बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वो लोग देख रही है, ठीक है, सो इनको स्टेबल बनाना, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द मॉनेटरी टर्म्स, ये किसका काम है? IMF का काम है, ओके। बिकॉज दे आर दी member countries to IMF, okay, they are the members countries to IMF, okay. Now what are the fast facts? There are total 189 countries members as a members. Its headquarters are in Washington, okay. Executive board पे there are total 24 directors, ठीक है। वो भी कैसे है? अगर टोटल 189 कंट्रीज है, ठीक है, तो 24 डायरेक्टर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री। मतलब क्या, एक कंट्री का या तो एक डायरेक्टर होगा या तो पूरा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिला के एक होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, साउथ अफ्रीका, उसके बाद में UK में भी 1-2 कंट्रीज है, ठीक है। तो ऐसे है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज और कंट्री, ऐसे मिला के टोटल 24 डायरेक्टर्स है।
जो रिप्रेजेंट करता है कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज को. द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ IMF is Argentina, Ukraine, Greece and Egypt. Okay. Largest borrowers कौन है? Argentina, Ukraine, Greece, Egypt. Okay. Largest precautionary loans किसने लिए हुए हैं? Mexico, Colombia and Morocco. ये सिर्फ याद रखना है आपको. इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये लिखना है. ठीक है, लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा. अभी उसके एम्स क्या है? ठीक है, व्हाट आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF? टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन. ओके, सपोज इंडिया को कोई बायलैटरल एग्रीमेंट, ओके, बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब क्या? जहां पे दो देश एग्रीमेंट करते हैं, दो देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया और रशिया के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. ठीक है, सो हम जब पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो बीच में इंटरमीडियरी कौन होगा? IMF होगा. ठीक है, कौन होगा बीच में इंटरमीडियरी? IMF होगा, ताकि फंड्स का मिसलीड ना हो. ठीक है, फंड्स सिक्योरली, देखो फंड्स का वो 1-2 रुपए नहीं होते हैं. ठीक है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स होता है. उनको एक वॉच ओवर रखना होता है. जो मेंबर कंट्रीज है उनके ऊपर वॉच ओवर रखना होता है कि ये लोग कहाँ कहाँ पे वो पैसा अपना खर्चा कर रहे हैं. ठीक है, अगर देखो बिना प्लानिंग या फिर बिना सोचे समझे अगर कंट्री खर्चा कर रही है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला एम क्या है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. ठीक है, सपोज अगर इंडिया को लोन लेना होगा US से, ठीक है, तो इंटरमीडियरी कौन होगा? IMF होगा. ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ऑब्वियसली, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को मैनिफेस्ट करना या फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का वो किसका काम है? ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एम्स ऑफ IMF. टू प्रमोट द एक्सचेंज स्टेबिलिटी. ठीक है, एक्सचेंज का जो रेट है, ठीक है, वो डिटरमाइन करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द डॉलर. ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर कितना, यूरोस कितना है? ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर रुपीस कितना है? ठीक है, सो इनको करेंसी को स्टेबलाइज करना ये किसका काम है? IMF का काम है. ओके, असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, देखो जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त है ना, जब कंट्रीज को पैसा लगता है, ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज उनको हेल्प आउट करती है. ठीक है, जब भी कोई भी कंट्री को आज तक पैसा लगा है तो दूसरी कंट्रीज आगे आई है. ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज को गारंटी देने वाला कौन है? कि है ना, अपन बोलते हैं ना कि तू एक काम कर, मेरे दोस्त के हिसाब मेरे दोस्त के बिहाफ पे तू पैसा भर दे, मैं गारंटी लेता हूँ अगर इसने नहीं दिया तो मैं तुझे दे दूंगा. ठीक है, इसी तरीके से IMF ये काम करता है, असिस्टिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम्स ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, कि कैसे इजीली पेमेंट हो सकता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. अगर सपोज मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रशिया वगैरह में काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर फंड्स यहाँ पे इंडिया में ट्रांसमिट करने या फिर रेमिट करने हैं, ठीक है, रेमिटेंस मैंने आपको सिखाया था, तो अगर मुझे रेमिट करने हैं पैसे, तो मुझे प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, IMF प्रोवाइड करेगा. ऑब्वियसली IMF खुद नहीं, ठीक है, उसकी भी एजेंसीज होती है. ठीक है, make the resources available with adequate safeguard to members experiencing balance of payment difficulties. अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हम लोग इकोनॉमिक्स में सीखेंगे. जब कंट्री का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होता है टुवर्ड्स इट्स एक्सपेंडिचर. ठीक है, कंट्री का रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो कंट्री का क्या है? सरप्लस है. ठीक है, और अगर सपोज कंट्री का एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसके रेवेन्यू से, तो क्या है? डेफिसिट है. ठीक है, तो जिस कंट्री को डेफिसिट है तो वो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है, उस कंट्री को उस डेफिसिट फाइनेंस के लिए कौन हेल्प करेगा?
IMF हेल्प करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस, चलो अभी लिखो लिखो, ये जो बोलता हूँ वो लिखो। लिखो, अलग से उसका नोटबुक बना हुआ। IMF फास्ट फैक्ट्स सबके सब लिखो। मेंबरशिप कितने कंट्रीज की है? 189 कंट्रीज की है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स 24 डायरेक्टर्स, ठीक है। लार्जेस्ट बोरोवर्स, लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स जिसने लिए हैं वो, हो गया क्या? यस सर। ओके, प्राइमरी एम्स मत लिखो, ठीक है। प्राइमरी एम्स यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट में करके दिए हुए, ठीक है, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। ठीक है, IMF इन न्यूज जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, ठीक है। IMF विच शार्पली कट इंडियाज ग्रोथ has projected a recovery in 2020-21 as per the statements of IMF chief economist Geeta Gopinath during the news conference in Davos for the release of the World Economic Outlook। ठीक है, ये नहीं देखना, चलो इसको अपन है ना एक अलग तरीके से, अरे यार एक तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं है, ठीक है। देखो अभी क्या करना है आपको, ठीक है, यूट्यूब पे जाना है, आप भी मत जाओ, ठीक है, मैं जाऊंगा, कि IMF के जो चीफ है, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, ठीक है, उनका ना स्पीच सुनना है कि वो क्या बोल रही है इकोनॉमिक रिकवरी 2020-21 के बारे में, उसको समझना है, ठीक है। फिर उसका रिव्यू हम लोग कल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और ये सब है ना IMF के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। IMF ने ये स्टेटमेंट दिए हुए, अब ये स्टेटमेंट्स क्या है देखो। IMF cautions there are an abundance of potential triggers for the situation to turn negative quickly, including the possibility of more US tariffs on China or on European autos, as well as no deal Brexit and the high debt levels in many countries। ठीक है, IMF ये एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, किनको? ऐसी कंट्रीज को जो जल्द ही क्विक एकदम क्विकली नेगेटिव फाइनेंस में जा सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
पॉसिबिलिटी ऑफ मोर यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना। ठीक है, यूएस का देखो ऑलरेडी जो यूएस की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो चाइना पे बहुत सारे हेवी टैक्सेस लगा चुकी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूएस में से चाइना के प्रोडक्ट्स हट जाए। ठीक है, वो टोटली बैन नहीं कर सकती चाइना को, ठीक है, बिकॉज उनकी कंट्री की इकोनॉमी कहीं तो भी चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, लेकिन स्टिल उन्होंने हाई टैरिफ्स रख के चाइना को, ठीक है, और यूरोपियन ऑटोज, ठीक है, यूएस के टैरिफ्स चाइना पे और यूरोपियन ऑटोज पे क्या रखे, ज़्यादा रखे, तो वो क्या हो सकता है, एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। और जो कंट्रीज हाई डेट में है, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज बहुत ही हाई डेट में, ठीक है, उनका जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, जितना कमा नहीं रही है कंट्री उतना ज़्यादा बोरो करके रखा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, यूएस से हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बोरो करके रखा है। तो हम लोगों को हमारी कंट्री को इतना ग्रो करना है कि जो हमारा बोरोइंग्स है वो टाइम टाइम टू टाइम रीपे होते जाए। ठीक है, क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट उस पर ऐड ऑन होते जा रहा है। ठीक है, प्लस ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड कंटिन्यूड uncertainty are sapping the strength of the world economy, which faces a precocious 2020. The IMF warned in July 2019 trade conflicts are undercutting investments, and the IMF urged countries not to use tariffs in place of negotiations. Okay, इसका मतलब क्या है कि 2020 में IMF ने एडवाइजरी क्या जारी की है कि अगर सपोज दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो अभी बेस्ट एग्जांपल क्या है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स का, इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, सो इंडिया चाइना वॉर में आप टैरिफ्स मत बढ़ाओ, ठीक है, टैक्सेस मत बढ़ाओ इन प्लेस ऑफ नेगोशिएशन। या तो आप एमओयूज को ड्राफ्ट करो, या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करो, या तो कॉन्ट्रैक्ट्स करो दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन आप लोग टैरिफ्स मत बढ़ाओ उसकी जगह पे। ठीक है, तो IMF urged countries not to use the tariffs in place of negotiations. ठीक है, in its quarterly update of the World Economic Outlook, the IMF trimmed the global forecast issued in April by 0.1 this year and the next, with growth expected to hit 3.2% in 2019 and 3.5% in 2020. But the report sounded the alarm, saying this could easily go wrong. ठीक है, और why it could go easily wrong? बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, जितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था, ठीक है, उतना ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, द प्रोजेक्टेड ग्रोथ पिकअप 2020 is precarious and presumes there will be stabilization in current